नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र अकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान कला संस्कृति का संत संप्रदाय। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? भागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है गौरीबाई, पन्नादाई, रानाबाई, कर्मावती। तो भांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है गौरीबाई को। किसे? गौरीबाई को। तो अन्य उपाधि अपन जानते हैं, जैसे कि एक तो अपने पढ़ लिया वांगड़ की मीरा, ये तो कहा जाता है गौरीबाई को। जैसे हम जानते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा, तो वह कहा जाता है रानाबाई को। और अगर राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा, तो राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। किसे? मीराबाई को। वहीं अगर वांगड़ का धनी, अगर वांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है माऊजी को। किसे? माऊजी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, धन्ना भगत किसके राजगुरु थे? धन्ना भगत किसके राजगुरु थे? ऑप्शन है कबीर, नानक, रामानंद, नामदेव। तो धन्ना भगत के गुरु थे रामानंद। कौन थे धन्ना भगत के गुरु? रामानंद। तो ये धन्ना भगत कहाँ के स्थित है? तो धन्ना भगत जाट जाति से बिलोंग करते थे और ये ढोल टोक से थे। कहाँ से? ढोल टोक से। अगला हमारा क्वेश्चन है, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? ऑप्शन है संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण और संत लाल दास। तो धौलीधूप राजस्थान में तो यह आ जाएगा संत लालदास से संबंधित है। अन्य हम देखें तो जैसे कि अगर लालदास की बात करें, किसकी? लालदास की। तो लालदास से संबंधित स्थित है धौलीधूप। और अगर चरणदास की बात करें, चरणदास से संबंधित है डेहरा अलवर। और अगर रामचरण जी का बात करें, तो रामचरण जी से संबंधित है शाहपुरा। और अगर पीपा जी की बात करें तो पीपा जी से संबंधित है घाघरों झालावाड़। अगला हमारा क्वेश्चन है, रज्जबवाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? रज्जबवाणी पुस्तक किस संत संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है दादू, विष्णोई, रामसनेई, निम्बार्क। तो रज्जबवाणी है दादू जी से। किससे? दादू जी से। अगला क्वेश्चन है, हरनावा गांव किस संत से संबंधित है? हरनावा गांव किस संत से संबंधित है? ऑप्शन है मीराबाई, रानाबाई, रामचरण जी, सुंदरदास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानाबाई। क्या हो जाएगा? रानाबाई। और रानाबाई की बात करें तो रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। और रानाबाई जी चतुरदास, संत चतुरदास जी की शिष्या थी। और अगर रानाबाई जी का और बात करिए, रानाबाई का संबंध हरवाला गांव नागौर से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है संत मावजी, संत दरियाव जी, संत रामचरण जी, संत रामदास जी। तो चोपड़ा नामक ग्रंथ आ जाएगा तो इसके अंदर आ जाएगा संत मावजी। क्या आ जाएगा? संत मावजी। अब संत मावजी का अगर बात की जाए तो संत मावजी ने राजस्थान में 5 ग्रंथों की रचना की। और उन 5 ग्रंथों को रचना की जिसे चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और इन चोपड़ों को दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है। कब? दीपावली के दिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन दादू दयाल का शिष्य नहीं है? निम्न में से कौन दादू दयाल का शिष्य नहीं है? ऑप्शन है सुंदरदास, गरीबदास, रजबदास, लालदास। तो शिष्य नहीं है, नहीं है की बात आ जाएगी तो लालदास आ जाएगा। अगर दादू दयाल जी के कुल शिष्यों की बात की जाए तो दादू दयाल जी के कुल 52 शिष्य थे।
और इन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शाहपुरा, सवाला, जोधपुर और रेण में। तो इनकी नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो वह जोधपुर के अंदर। इनकी देखो प्रमुख पीठ तो आ जाएगी जोधपुर में। और प्रवर्तक की आएंगे तो वह नवलदास जी। और अगर ग्रंथ की बात की जाए, किसकी बात? ग्रंथ की, तो ग्रंथ आ जाएगा नवलेश्वर अनुभववाणी, नवलेश्वर अनुभववाणी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, संत रज्जब जी और संत चरणदास जी। नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ है कवि दुर्लभ जी। कौन है? कवि दुर्लभ जी। अब अगर बात की जाए तो जैसे कि वांगड़ की मीरा, क्या? वांगड़ की मीरा, तो वांगड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। वही राजस्थान का अगर कबीर, राजस्थान का कबीर, तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। किसे? दादू दयाल को। वहीं मत्स्य की मीरा की बात की, मत्स्य की मीरा कहा जाता है समान बाई को। वहीं अगर वांगड़ का धनी की बात की जाए, वांगड़ का धनी, तो वांगड़ का धनी कहा जाता है माऊ जी को। वहीं अगर राजस्थान की राधा की बात की जाए तो यह कहा जाता है मीराबाई को। वहीं अगर कलयुग के वाल्मीकि की बात की जाए, कलयुग के वाल्मीकि, तो यह कहा जाता है हरिदास जी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, संत हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन है रामसरणी, निरंजन संप्रदाय, अलख्य संप्रदाय, निम्बर्क संप्रदाय। तो संत हरिदास जी, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि, कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है। और ये इन्होंने की थी निरंजन संप्रदाय की स्थापना। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा संत संप्रदाय संत माऊ जी के द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रामसरणी, निष्कलंकी, रामानुजन और निरंजन संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कलंकी संप्रदाय। क्या हो जाएगा? निष्कलंकी संप्रदाय। संत माऊ जी की बात की जाए, किनकी? संत माऊ जी। तो संत माऊ जी का जन्म हुआ था 1714 ईस्वी में। और इन्होंने 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में महाशुकल को वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। किसकी? वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ये हिंदू के 10वें अवतार, कल के अवतार का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन है लालदासी, रामसनेही, निष्कलंक और निम्बार्क संप्रदाय। तो चोपड़ा ग्रंथ है वह निष्कलंक संप्रदाय में लिखे गए हैं। और किसके द्वारा लिखे गए हैं? संत माऊ जी के द्वारा, संत माऊ जी द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है संत रामचरण जी शाहपुरा, संत हरि रामदास जी सेतल, संत दरियाव जी रेवासा, संत रामदास जी खेड़ापा। तो सम्मिलित नहीं है की बात आई तो आ जाएगा संत रविदास जी। बाकी देखो, संत रामचंद्र जी शाहपुरा सही है, संत हरिदास जी सिंगतल सही है, संत रामदास जी खेड़ापा सही है। बाकी संत दरियाव जी, अगर इनकी बात की जाए तो यह आएगा नागौर रेण के अंदर। कहाँ आएगा? नागौर रेण के अंदर। अगला हमारे क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? ऑप्शन है जसनादी, लालदास जी, दादू दयाल जी, विश्नोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्नोई संप्रदाय। क्या हो जाएगा? विश्नोई संप्रदाय। और विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इनके प्रवर्तक माने जाएंगे जाम्बू जी। और इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक संत के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है? पर्यावरण एवं वैज्ञानिक संत। क्या? वैज्ञानिक संत के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुकाम प्रसिद्ध है
जैनियों के लिए, विष्णोई के लिए, सिखों के लिए और जसनातियों के लिए। तो मुकाम नामक है वह विष्णोई के लिए, किसके लिए? विष्णोई संप्रदाय के लिए। और मुकाम अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1485 ईस्वी में स्थापना की गई थी। और ये मुकाम कहाँ स्थित है? मुकाम है बीकानेर के इंद्र स्थित। वे विष्णोई का सबसे प्रमुख आस्था का प्रमुख स्थल है। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की नागा सागा किसके द्वारा स्थापित की गई है? गरीबदास, मिस्किन दास, बनवारी दास और सुंदरदास। तो दादू पंथ की नागा सागा ये की गई थी सुंदरदास के द्वारा। किसके द्वारा? सुंदरदास के द्वारा। और इनका प्रमुख जो केंद्र है वह है दौसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? वह कौन था? लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी, दाऊद दयाल जी। तो अकबर ने किसे आमंत्रित किया था फतेहपुर सीकरी में? तो वह किया था दादू दयाल जी को। किसे? दादू दयाल जी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आमेर, नरेरा, मंडोर और करौली। तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ की बात आए तो वह आ जाएगी नरेरा के अंदर। कहाँ आ जाएगी? नरेरा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दादू जी की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है मेवाती बोली, ढूंढाड़ी बोली, देश वाली बोली और बागड़ी बोली। तो राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगल राम जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी। क्या हो जाएगा? दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतियासर से संबंधित है? ऑप्शन है संत हरिदास जी, जसनाथ जी, जाम्बू जी, दरियाओ जी। तो जिनका संबंध बीकानेर के कतियासर से, राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध जसराज जी। क्या हो जाएगा? सिद्ध जसराज जी। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? जसनाती संप्रदाय की जेतारण, शाहपुरा, खेड़ापा एवं कतियासर। तो राइट आंसर हो जाएगा कतियासर। क्या हो जाएगा? कतियासर। अगला क्वेश्चन है, सिम्बुदड़ा एवं कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? ऑप्शन है विष्णु संप्रदाय, हड़बूजी, विष्णु एवं जसनाती संप्रदाय एवं जसनाती संप्रदाय। तो सिम्बुदड़ा एवं कोडा ग्रंथों की बात की जाए तो इसके अंदर आ जाएंगे जसनाती संप्रदाय के। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखमादेसर, लूनरासर, मालासर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। तो लिखमादेसर, पुंदरासर, मालासर यह आ जाएगा जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन है, लालदास जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।